हेलो एवरीवन, ये हमारे वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल चल रहा है और आज की इस वीडियो में हम एक अबाउट के सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, वो भी किडेंस थीम की हेल्प से। हमने यहाँ पे ये जो बैनर डिज़ाइन किया था ये भी किडेंस थीम की हेल्प से ही किया था। और आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का जो है वो अबाउट का सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो इसको किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम आएंगे सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में। और डैशबोर्ड में आने के बाद आप जिस भी पेज के अंदर कोई भी सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं उसको आप एडिट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑल पेजेस पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे जो मेरा होम का पेज है उसके नीचे ही, अपने बैनर के नीचे ही मैं अपने सेक्शन को क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे एडिट कर लूँगी न्यू टैब के अंदर। एडिट करने के बाद आप आएंगे नीचे अपने बैनर के नीचे और यहाँ पे आपके पास जो ये प्लस का आइकन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो रॉ लेआउट है, अगर यहाँ पे आपके पास शो नहीं हो रहा तो यहीं पर ही सर्च बार में आप रॉ लेआउट को सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ पे रॉ लेआउट को सर्च करने के बाद आप यहाँ पे एक रॉ लेआउट का ये वाला जो रॉ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक टॉप डिवाइडर लेना है कुछ इस तरह का। यानी कि मैं चाह रही हूँ कि ये जो बैकग्राउंड में मेरे पास डिवाइडर आ रहा है, डिज़ाइनिंग आ रही है, इसको किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक रॉ ले लिया। रॉ लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास रॉ लेआउट से रिलेटेड ही यहाँ पे सारी सेटिंग्स आने लग जाएंगी। इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन शो रहा है टॉप डिवाइडर, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट डिवाइडर के अंदर बहुत सारी जो है वो डिवाइडर यानी कि डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाला जो है वो डिवाइडर अच्छा लग रहा था तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास डिवाइडर सिलेक्ट हो गया। अब हमें इसका कलर भी डिसाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइडर कलर जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इसी के आगे यहाँ पे आप क्लिक करके अपने हिसाब से जो भी कलर आप लेना चाह रहे हैं डिवाइडर का वो सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं अपने जो बैनर है, बैनर के अंदर जो बटन है वही वाला जो है वो कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद अगर आप इसकी विद और हाइट एडजस्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि इसकी हाइट आप बढ़ाना चाह रहे हैं कुछ इस तरह से, तो इसकी हाइट भी आप बढ़ा सकते हैं डिवाइडर की। जैसे कि मैंने यहाँ पे 140, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसकी जो है वो विद, मेरे ख्याल को डिफ़ॉल्ट ही मैं 100 पे रहने दे रही हूँ। टॉप डिवाइडर सेट करने के बाद अब हमें इसके ऊपर हेडिंग लेनी है। तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडिंग को सर्च करेंगे और ये हेडिंग का जो विजिट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि मैं हेडिंग लिख लेती हूँ अबाउट अस। और यहाँ पे आपके पास ये जो अलाइनमेंट टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। सेंटर में करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी अबाउट का जो सेक्शन है यानी कि जो भी मैंने हेडिंग ली है उसी से रिलेटेड यहाँ पे देखिए सारी सेटिंग्स आ रही हैं। यानी कि टेक्स्ट का कलर आ रहा है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसकी टाइपोग्राफी के अंदर इसकी जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ, फ़ॉन्ट साइज़। तो यहाँ पे ये जो सेट कस्टम साइज़ है इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से जो भी आप हेडिंग का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 55 अगर कर दूँ तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने हेडिंग का 55 कर दिया। अब हमें नीचे जो है वो दो रॉ लेनी है, यानी कि दो सेक्शन लेने, जिसके अंदर हमारे पास एक को इमेज का सेक्शन होगा और एक होगा हमारे पास कंटेंट का। तो उसके लिए हम यहाँ पे यहीं पर ही आप क्या करेंगे कि जब आप यहाँ पे अगर होंगे अपने हेडिंग पे, नीचे आप जब यहाँ पे माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस का आइकन शो होगा, इस पर आप क्लिक करें और अगेन रॉ लेआउट पे क्लिक करें। इसके बाद आपको दो सेक्शन लेना है साइड बाय साइड, जिसमें एक साइड में आपके पास इमेज आ रही हो और एक साइड में आप कंटेंट जो है वो अपना लिख सके। तो ये वाला जो है वो सेक्शन आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको इस प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए इमेज लगानी है। अगर यहाँ पे आपकी इमेज ना शो रही हो तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं इमेज के नाम से, ठीक है। इमेज के नाम से आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो विजिट आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आके आप अपनी इमेज को जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो ये वाली इमेज है वो यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे इमेज से रिलेटेड देखिए यहाँ पे सारी सेटिंग्स आ रही है। देखिए यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे सारी इमेज से रिलेटेड ही सेटिंग्स हैं। यानी कि अगर आप इसकी विड्थ और हाइट भी बढ़ाना चाहते हैं, जो भी फिलहाल ऑटो हुआ है, तो इसकी विड्थ और हाइट भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है वो इमेज से रिलेटेड सारी स्टाइलिंग मिल जाएगी। यानी कि अगर आप इसको राउंड पे क्लिक करते हो तो हमारा जो
इमेज है वो थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। फिलहाल डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रही हूँ मैं। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो बॉर्डर है वो हम अभी सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल जो है वो बॉर्डर रेडियस यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में 10 दे देती हूँ। 10 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो इमेज है वो राउंड हुई है, तो यहाँ पे हम 20 कर लेंगे, बॉर्डर रेडियस थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो राउंड हो गई है। अब हमें सेकंड वाले सेक्शन के अंदर जो है वो सबसे पहले एक हेडिंग लेनी है। अब यहाँ पे हमें हेडिंग लिखनी है जैसे IT सर्विसेज, और इसके बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहीं पर ही प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, और पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने पैराग्राफ लिखेंगे। जैसे कि मैं लॉरियम का टैक्स लिख लूँगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इंटरनेट से ही लॉरियम का जो है रैंडम टैक्स ले लिया। इसके बाद अगेन आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और आप बटन को सर्च करेंगे। अच्छा, जैसे आप बटन को सर्च करेंगे तो आपके पास दो बटन शो हो रहे होंगे, एक होता है नॉर्मल बटन और एक होता है एडवांस बटन। तो हम यहाँ पे एडवांस बटन पे क्लिक करेंगे। एडवांस बटन के अंदर हमें होवर इफेक्ट वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, इस वजह से हम एडवांस बटन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट अस। अबाउट अस लिखने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा अबाउट अस जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है, यानी कि ये बटन मेरे पास सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे बटन से रिलेटेड देखिए यहाँ पे सारी सेटिंग्स आ रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल बटन, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो बटन का आप जो भी सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं इस स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने पर्पल ही सिलेक्ट कर लिया। पर्पल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आ रहा है कि अगर आप बॉर्डर रेडियस या बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, 1 पिक्सल बॉर्डर। और यहाँ पे बॉर्डर का कलर अभी हम यहाँ पे पर्पल ही करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ रहा होगा, तो हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम टॉप पे जो है वो 20 पिक्सल देंगे। ठीक है, 20 ज़्यादा हो गया, हम यहाँ पे 50 पिक्सल देंगे। और यहाँ पे बॉटम में हम 15 पिक्सल देंगे। हमने टॉप पे 15 पिक्सल दिया और बॉटम में 15 पिक्सल दे दिया। अब यहाँ पे बॉक्स शेडो आ रहा है। अगर आप बॉक्स शेडो अप्लाई करना चाहते हैं कि हमारे बटन के बैकग्राउंड में थोड़ा सा शेडो शो हो, तो यहाँ पे इसको ऑन कर दें। अब यहाँ पे शेडो से रिलेटेड ऑप्शन है कि आप शेडो किस तरह का अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल वाला जो है वो ये वाला सेलेक्ट कर रही हूँ कि बस बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट सा जो है वो शेडो शो हो। अगर आपको अपने हिसाब से कोई दूसरा सेलेक्ट करना है तो आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ये वाला, वो आप अपने हिसाब से जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे आइकन यूज़ करना चाह रहे हैं इसी के साथ। यहाँ पे अभी तो यहाँ पे देखिए होवर इफेक्ट भी हमने अप्लाई नहीं किया, तो अभी फ़िलहाल आइकन लगाएंगे और आइकन लगाने के बाद होवर इफेक्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे ही आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा आइकन सेटिंग, इस पर क्लिक किया हमने। और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा ऊपर करें तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट आइकन आ रहा है, यानी कि आप यहाँ से जो है वो आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके एरो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो हमारे पास कस्टम आइकन्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो भी आपको आइकन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो आइकन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो है वो एरो वाला मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट जो है वो हमारे पास अबाउट अस के बाद आ रही है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे चाह रहे हैं कि इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे आए हमारे आइकन, तो हम इसकी जो है वो अलाइनमेंट भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आइकन लोकेशन, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में करना है तो आप लेफ्ट साइड में करना है। तो देखिए मैंने लेफ्ट सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आइकन जो है मेरा लेफ्ट साइड के अंदर
लग गया। अब आइकन का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। आइकन का कलर चेंज करना है तो आप आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं डिफ़ॉल्ट में जो है वही रहने दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए कि जब मैं माउस लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे अब हम करेंगे बटन पे होवर इफेक्ट अप्लाई। यहाँ पे देखिए बटन स्टाइल के नीचे जहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ही यहाँ पे होवर है, इस पर क्लिक किया हमने और अब यहाँ पे होवर से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ रहे हैं। होवर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ पर्पल और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम वाइट ही रहने देंगे। बॉर्डर हम यहाँ पे 1 पिक्सल कर देंगे और यहाँ पे जो है वो टॉप से 15 पिक्सल और बॉटम से ही 15 पिक्सल ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब मैं माउस लेके जा रही हूँ तो अभी बैकग्राउंड हमें वाइट करना है, तो यहीं पर ही आएंगे बैकग्राउंड कलर, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पे वाइट पे सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे ही वाइट पे सिलेक्ट किया तो अब हमारे पास जो है वो बटन पे होवर इफेक्ट पे भी बैकग्राउंड वाइट हो गया और बॉर्डर इस तरह से हमारे पास बटन में अप्लाई हो गए। बटन की स्टाइलिंग वगैरह करने के बाद अब हम इसकी जो अलाइनमेंट है इसको लेफ्ट साइड की तरफ करना है। तो लेफ्ट साइड पे करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है चेंज आइटम जस्टिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जस्टिफाई आइटम लेफ्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि बटन लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से जो है वो एक अबाउट का सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इमेज है, इमेज में देखिए यहाँ पे बॉर्डर शो हो रहा है। ठीक है, अब इस बॉर्डर को हमने जीरो नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे जो है वो बॉर्डर शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जब इमेज पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इमेज से रिलेटेड ही सारी सेटिंग्स आ गई। तो यहाँ पे इमेज के स्टाइल में आने के बाद नीचे यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है ये हमें जीरो करना है। तो देखिए यहाँ पे अब इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ से हट गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे अभी जो हमारे पास जो सेक्शन है किस तरह से दिख रहा है, अभी अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो अभी मेरे पास कुछ सेक्शन इस तरह से शो हो रहा है। अभी जो हमारा अबाउट का सेक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसके अंदर मार्जिन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले नीचे देखिए यहाँ पे जो हमारा रॉ लेआउट है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रॉ लेआउट पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो रॉ लेआउट से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे आना है हमें एज एडवांस में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो रहा है सेट कस्टम साइज, इस पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड से हम 100 पिक्सल पैडिंग दे देंगे। आ, 100 पिक्सल नहीं बल्कि हम 80 पिक्सल देंगे। 80 कर दिया हमने, लेफ्ट और राइट से 80 पिक्सल। तो अभी हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इस सारी सेटिंग्स को हम सेव करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करके, और सेव करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन शो रहा है व्यू पेज, इसको न्यू टैब के अंदर हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे बैनर के नीचे देखिए हमने जो सेक्शन क्रिएट किया था वो यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन हमारा दिख रहा है और यहाँ पे हमने जो बटन के ऊपर होवर इफेक्ट लगाए थे वो भी यहाँ पे अप्लाई हो गए। तो इस तरह से आप कैडेंस ब्लॉक की हेल्प से सिंपल तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।